हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी जब मैं छोटा था। हो सकता करीब 35 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया इस कहानी को पढ़े, लेकिन ये बहुत ही अच्छी कहानी है। एक सबक सीखने को मिलता है हमें इससे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ मैं इसे शेयर करूँ। ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है, चलिए मान लेते हैं उसका नाम है सुरेश कुमार। वो बहुत ही आलसी था और बहुत ही कामचोर था। वो ये चाहता था कि बिना मेहनत किए उसे सब कुछ मिल जाए, जो कि संभव नहीं है। उसे काफ़ी समझाते थे उसके माता पिता, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में रहता था। आलस और कामचोरी उसकी कमज़ोरी थी, जिसे वो अपनी ताकत मानता था। सब लोग जो भी उसे जानते थे उसकी इस सच्चाई से भली भांति परिचित थे, इसलिए उससे दूर ही रहा करते थे या रहने की कोशिश करते थे। उसके माता पिता को काफ़ी तकलीफ़ होती थी, उसके परिवार वाले भी उसके इस रवैये से काफ़ी दुखी थे। तो उसके पिता ने सोचा कि क्यों ना सुरेश कुमार को शहर भेज दिया जाए। शहर जाकर वो कुछ नौकरी करेगा। जब अकेला रहेगा, नौकरी करेगा, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी तो जीवन में सुधार आ सकता है। ऐसी उम्मीद जगी उसके पिता को। तो उसके पिता अपने एक दोस्त के पास गए और अपने दोस्त से रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे बेटे को शहर में कहीं एक अच्छी नौकरी दिलवा दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। तो उसके पिता के मित्र ने उसे वादा किया कि मैं कोशिश करता हूँ। बोला कि कल अपने बेटे को भेज देना मेरे पास। अगले दिन सुरेश कुमार अपने पिता के मित्र के पास गया। तो उसके पिता के मित्र ने उसे एक चिट्ठी दी। उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि तुम शहर चले जाओ और ये चिट्ठी, एड्रेस लिखा है जिसके ऊपर, ये मेरे दोस्त का पता है। ये चिट्ठी उसमें उस व्यक्ति को दे देना जो कि मेरा दोस्त है। वो शहर में तुम्हारी मदद करेगा नौकरी दिलवाने में। और जैसे ही सुरेश कुमार जाने लगा तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक मिनट रुको। तो एक छोटा सा डब्बा लेकर आए और सुरेश कुमार के सामने उसे सोने का टांका लगाया। ताला नहीं लगाया, सोने का टांका लगा के उसे लॉक कर दिया और कहा कि ये डब्बा मेरे दोस्त को दे देना, इसमें मैंने उसके लिए एक गिफ्ट रखी हुई है। अब सुरेश कुमार ने यह देख लिया था कि वो सोने का टांका लगाया है उन्होंने इस डब्बे के ऊपर। अब वो डब्बा लेके चला गया और अगले दिन शहर के लिए रवाना हो गया। पूरे रास्ते भर वो ये सोचता रहा कि जिस डब्बे को बंद करा किया है, जिसके अंदर तोहफा है, जब उसका टांका सोने का है तो हो सकता है कि उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई हीरा होगा या कोई कीमती चीज़ होगी। ये उसके अंदर एक उत्सुकता पैदा हुई। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने बोला चलो टांका तोड़ देते हैं, कोई महंगी चीज़ मिलेगी। आलसी तो था ही, कामचोर भी था ही। अगर महंगी चीज़ हुई तो उसे बेचकर वो पैसे वैसे मिल जाएंगे और वहीं पे कहीं बस जाएगा और गांव वापस नहीं आएगा। जब 2-4 साल के बाद बात पुरानी हो जाएगी तो फिर वो अपने गांव वापस आ जाएगा। तो जब उसने डब्बे का टांका तोड़ कर डब्बा खोला तो उसे बड़ी हैरानी हुई ये देखकर कि उसके अंदर एक चिट्ठी लिखी हुई थी, एक चिट्ठी रखी हुई थी। उसने चिट्ठी को देख कर बड़ा हैरान हुआ कि यार, एक डब्बे के अंदर जिस पे सोने का टांका लगाया था उसके अंदर एक चिट्ठी है। बड़ी अजीब बात है। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया तो उसके पिता के मित्र ने वो एक चिट्ठी अपने मित्र के नाम लिखी थी जिससे सुरेश कुमार मिलने जा रहा था। उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें ये डब्बा बिना टांका तोड़े मिले तो तुम इस लड़के पर भरोसा कर सकते हो और इसे नौकरी दे सकते हो। लेकिन अगर ये टांका टूटा हुआ है जब तुम्हें डब्बा मिलता है तो फिर एक बात तो यकीन कर लेना तुम कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि इसे नौकरी देना तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम इसे नौकरी दे सकते हो। अब ये चिट्ठी पढ़कर सुरेश कुमार के एकदम पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो हैरान हो गया, बहुत शर्मिंदा हुआ कि ये क्या गलती कर बैठा मैं। लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो सोचने लगा कैसे जाए उस व्यक्ति के पास जिसके नाम की चिट्ठी उसके हाथ में है।
वहाँ जाएगा तो सीधा एक बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी उसकी। काफ़ी सोचने के बाद उसने फ़ैसला किया कि चलो वापस अपने गांव चलता हूँ और जाके अपने पिता से माफ़ी मांग लूँगा और गांव में ही एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अब उसे एक सबक मिल चुका था कि भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ है जो टूटना नहीं चाहिए। अब उसे खुद पे ये एक तरह की शर्म आने लग गई कि मैंने एक भरोसा तोड़ा है, और उसे ये फील होने लग गया कि उस भरोसे की वजह से जो उसने तोड़ा है उसकी एक लगने वाली नौकरी अब उसके नहीं मिलने वाली है उसे। तो वापस अपने गांव वापस आया तो उसने अपने पिता को पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसा हुआ है, गलती से मैंने वो डिब्बा तोड़ दिया और उसके अंदर ऐसा खत मिला जिसमें ऐसी बातें लिखी हुई थी और पढ़ के मुझे बहुत शर्म आई है और मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात से। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि अब मैं गांव में ही रहूँगा और यहीं पे अपना जीवन अच्छी तरह बिताने की कोशिश करूँगा। और उन्होंने अपने पिता से कहा कि कल मेरे साथ आप अपने मित्र के पास चलिए, मैं उनसे भी माफ़ी मांगूंगा और कहूँगा कि मुझसे गलती हो गई। तो अगले दिन उसके पिता लेकर गए अपने मित्र के पास। वहाँ सुरेश कुमार ने उनसे माफ़ी मांगी और ये वादा किया कि आइंदा वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े लोगों के आगे, और मेहनत के साथ वो अपना जीवन आगे बिताएगा और एक मेहनत इंसान बन के ज़िंदगी जीनी शुरू करेगा। उसके पिता भी बहुत खुश हुए, उसके पिता के मित्र भी बहुत खुश हुए। दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियो, और उस दिन के बाद से सुरेश कुमार एक अच्छी ज़िंदगी जीने लग गया। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई अगर आप पर भरोसा करता है तो कोशिश करे कि वो भरोसा टूटने ना पाए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है उसका तो आप पे भरोसा टूटा ही टूटा। आपको खुद को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा उसकी आंखों के सामने, खुद की नज़रों में भी आप गिर सकते हो अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो। यह आपको कई दिनों तक कचोटता रहेगा, या हो सकता है कि कोई ऐसी बड़ी गलती हो जिसे आप ज़िंदगी भर ना भूल पाएँ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी का भरोसा ना तोड़ें। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं तो आपको इसकी खबर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।